हेलो दोस्तों, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इससे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया कि भिवंडी में महानगर पालिका के अंडर में जो गार्डन आते हैं तो वो गार्डन धीरे धीरे भिवंडी से गायब होते जा रहे हैं। हमने आपको 2 या 3 गार्डनों के बारे में बताया जो कि उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो गार्डन दिखे। हमने उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ दूसरी चीज़। भिवंडी शहर के अंदर महानगर पालिका के अंडर में जो भिवंडी शहर आता है उसके अंदर महानगर पालिका की तरफ से भिवंडी वासियों को क्या क्या सहूलतें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें उनको प्रोवाइड होती है महानगर पालिका की तरफ से, ये शायद ही किसी को पता हो। मेरे हाथ में अगर आप ये पेपर देखें तो मेरे हाथ में ये पेपर है महानगर पालिका का, जिसमें ये लिखा हुआ है कि महानगर पालिका के अंडर में 15 वैद्यकीय आरोग्य केंद्र है, 24 गार्डन है। जो शायद ही किसी को पता हो कि 24 गार्डन कहाँ कहाँ पर है। कुछ जो जानी मानी नामचीन जो गार्डन है शायद वही लोगों को पता है, जिनकी हालत भी ऐसी है कि वहाँ पर कोई जाना पसंद नहीं करता है। शायद 1-2 गार्डन ऐसे हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, भिवंडी की पब्लिक वहाँ पर जाती है और थोड़ा सा एंजॉयमेंट उनको मिलता है। उसके अलावा 2 लाइब्रेरी है। 2 लाइब्रेरी कहाँ पर है नहीं पता। एक तो अंबेडकर लाइब्रेरी है जिसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वहाँ पढ़ाई कम और भूतिया महल वो ज़्यादा लगता है। तो 2 वो दिए हुए। उसके अलावा जो एक और चीज़ है वो है जिम खाना, व्यायाम शाला जिसको बोलते हैं। इस पेपर में लिख कर दिया गया है कि 33 जिम महानगर पालिका की तरफ से पूरी भिवंडी के अंदर मौजूद है। क्या आपने देखा है कि वो 33 जिम कहाँ पर है? आपके एरिए में, आपके वार्ड में नगर सेवक है जो सालों से नगर सेवक का चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। क्या उन्होंने कभी आपको बताया कि इस एरिए में नगर पालिका की तरफ से एक जिम भी है? जो सेहतमंद रहना चाहते हैं, जिनको जिम करने का जिनको शौक़ है, वो वहाँ पर जाकर फ्री में जिम कर सकते हैं। क्या कभी किसी ने आपको बताया? नहीं बताया। एक सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर लिस्ट में जो पहला पेपर है उसमें लिखा हुआ है 33 जिम, लेकिन जो दूसरा पेपर है ये वाला जिसमें पूरी डिटेल के साथ लिखा हुआ है कि कौन सी जिम कौन से इलाके में है, कौन से एरिए में है, उसमें जो लिस्ट दी हुई है वो 32 की दी हुई है। यानी इनके पेपर में भी प्रॉपर इत्तेफाक नहीं है, एक में 33 है, एक में 32 है। तो अब चलिए, हम यहाँ पर मौजूद हैं दरगाह ईदगाह रोड पर, जिसका नंबर है जिम का नंबर 29वां नंबर, व्यायाम शाला ईदगाह रोड। हम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के लोगों से जानते हैं क्या उन्होंने कभी इस एरिए में जिम देखा है या नहीं। जी चाचा बताइए, क्या आपके इस ईदगाह रोड में आपने कभी नगर पालिका की तरफ से कोई व्यायाम शाला, कोई जिम वर्जिश क्लब देखा आपने? मेरी उम्र 57 साल है। 35 साल से मैं सोशल वर्करी करता हूँ। अच्छा, यहीं ईदगाह रोड पर? ईदगाह रोड पे, लेकिन आज तक मैंने कभी जिम खाना नहीं देखा। अच्छा, इस मतलब 57 साल की उम्र में 35 साल के सोशल वर्किंग में आपने देखा नहीं? मैंने आज तक नहीं देखा कि यहाँ जिम खाना कोई बना हो। अच्छा, आपने कितना इलेक्शन देखा है यहाँ पर भिवंडी में? इदरीस कानपुरी इलेक्शन 2 लड़े, मैंने वो भी इलेक्शन देखा। उसके बाद से जितना इलेक्शन हुआ सब मैंने देखा है। अच्छा। लेकिन कभी मैंने जिम खाना नहीं देखा। किसी कॉर्पोरेटर ने आपको आकर बताया कभी, या के मोहल्ले वालों को, कि यहाँ पर एक जिम भी है? क्या उन कॉर्पोरेटर ने बताया? किसी ने नहीं बताया। अच्छा। हाँ, 30-35 साल में किसी ने नहीं? साल के अंदर मैंने सोशल वर्करी किया हूँ, मेरे को सब चीज़ मालूम है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं, जिम के बारे में नहीं बताया? कोई नहीं बताया। अब बताओ, मतलब ये कैसा गेम है या कैसा स्कैम है? नहीं बोल सकते कि नगर पालिका का चुनाव है, नगर सेवक चुन कर आ रहे हैं, फिर भी लोगों को पता ही नहीं कि नगर पालिका की तरफ से चीज़ें क्या मिल रही है। आपका नाम सर? मेरा नाम अब्दुल रशीद है। अच्छा, कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मैं यहाँ 40 साल से रह रहा हूँ। 40 साल से? तो कितने नगर सेवक आपने, मैं समझता हूँ कि 8 नगर सेवक देखे होंगे? देखा हूँ जी। तो किसी ने बताया आपको कि यहाँ पर जिम है, आप यहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाइए, आप जिम कर सकते हैं? मैंने आज तक, मेरी 60 साल की उम्र हो गई, 40 साल से यहाँ रहता हूँ, लेकिन आज तक हमारे एरिए में जिम खाना कहीं है नहीं। लेकिन पेपर में तो लिखा हुआ है कि ईदगाह रोड पे जिम है। में लिखा है तो वो बतावे ना कहाँ पे है, जगह तो बताओ कहाँ पे बना है। अच्छा, मतलब जगह ही नहीं पता? तो फिर जब जिम खाना कहाँ है तो आदमी को मालूम पड़ेगा तो ही जाएगा ना, और जब है ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे। या और भी कोई के पूछ लो कि अगर उसने किसी ने देखा हो तो वो बता दे। चलिए और किसी से पूछते हैं, आपने देखा है कहाँ पर? नहीं जी नहीं। जिम आप यहीं रहते हैं ईदगाह रोड पर? मैं पैदाइश यहीं की है। अच्छा। कितने साल के आप? 48 साल का हो गया मैं। कितने? हाँ, तकरीबन आपने भी 8-10 इलेक्शन तो देखे, मगर आज तक यहाँ महानगर पालिका का जिम कुछ नहीं है। नहीं मिला? किसी नगर सेवक, किसी सोशल वर्कर या किसी और चीज़ ने बताया आपको कि यहाँ पर जिम है, आप वहाँ पर जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, कोई नहीं बताया।
और लोगों से पूछते हैं। बच्चे लोग, आप लोग बताइए, आप लोगों ने कभी यहाँ पर जिम देखा है नगर पालिका की तरफ से? नहीं, आज तक तो कभी नहीं देखा हमने इधर। नौजवान लोग तो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जिम करने के लिए, देखा है आपने कभी? एक्साइटमेंट तो सब में रहता है, बट अभी इधर पे जिम तो कभी हमने इधर पे देखा नहीं है। बस खाली हो तो अभी हम लोग ने भी टॉपिक ये फर्स्ट टाइम सुना कि हाँ इधर पे जिम है। जिम है, फर्स्ट टाइम सुना आपने? कितने साल के आप? अभी तो मेरा 19 रनिंग है। अच्छा, मतलब ये 19-20 साल की उम्र में अभी तक आपने सुना भी नहीं कि यहाँ पर जिम है? वो तो अभी हमें पता चला कि हाँ ये टॉपिक हुआ इधर ऐसा। आप लोग बताइए भाई, नहीं देखा है आपने कभी जिम यहाँ पर? नहीं देखा। आपने देखा है? नहीं, मैं भी नहीं देखा हूँ। बताइए कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर ये आसपास में होटल है, जो होटल पे बैठने वाले लोग हैं, उनका भी कहना ऐसा है कि 19-20 साल के लोग, 40 साल के लोग, 60 साल के लोग, उन्होंने आज तक नहीं देखा। आपने देखा भाई? कभी जिंदगी में नहीं भाई, पूरा बचपना चले गया हमारा। अच्छा, कभी नहीं। ईदगाह रोड पर तो दिखाओ कहाँ पास हुआ है। किसी नगर सेवक से कभी पूछने की कोशिश की कि कहाँ पर है, आपको पता है? नगर सेवक भाई कभी देखने नहीं आता है। अच्छा, कभी जिंदगी में झांकने नहीं आता इधर, क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं। जिम इधर अभी क्या बताओ, जिम नहीं, इधर गंजेड़ी लोग का अड्डा है। अच्छा, हाँ, गंजेड़ी लोग का अड्डा है। जिम कहाँ है आपको पता है? नहीं, गंजेड़ी लोग का अड्डा वाला में सामने वाली बिल्डिंग है, वही जिम बना के दे देते हमारे को। लोगों को काम आएगी ना वो बिल्डिंग। लोग गांजा पी रहे उधर बैठ के, गलत काम हो रहा है, क्या ये सब? इससे अच्छा जिम बना दो वही को यूज में। उसको क्यों बनाएंगे? जो जगह है वो तो बन नहीं रही, तो उसको कैसे बनाएंगे? वो जगह किधर है भाई, मालूम तो पड़े। नहीं तो उधर फिर बना के दो, जैसे वो जगह छोड़ के, नहीं तो इसमें बना के दो ना, फालतू जगह पड़ी है। इलेक्शन आने वाला है तो आप लोग सवाल करो फिर ये कॉर्पोरेटर से कि भाई हमारे मोहल्ले में जिम है, कहाँ है, करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर पैसा लेकर वोट दे देंगे? जरूरी है, वो तो करना है ना भाई। अब जब पास है तो हमको भी तो मालूम पड़े ना किधर पे है। अब भाई जब पास हुआ है तो उसका पैसा आया होगा, तुम फिर खाए होगे, है ना? तो फिर क्या बोल रहे हैं चाचा? जब अगर जिम है इधर तो वो जगह हमको बताओ ना कहाँ बना है। अभी इलेक्शन आने वाला है तो कॉर्पोरेटर तो आएंगे ही आपके दरवाजे, आपके मोहल्ले, तो उनसे सवाल करेंगे ये? हाँ बिल्कुल करेंगे। क्या सवाल करेंगे कि मतलब कब है इलेक्शन और कैसे वोट देना है, या फिर मोहल्ले की और एरिया की भलाई के बारे में सवाल करेंगे? भाई जो अभी ये सवाल आया है जिम का, तो भाई हम उनसे पूछेंगे कि जब महानगर पालिका ने बोली कि जिम है इधर, तो आप ये बताओ कि जिम रहेगा तो आप भी उसमें शामिल रहेंगे बिल्कुल बनाने में। तो वो कहाँ है, कौन सी जगह पे है, कौन से कोने में है, वो तो बताओ। किसी को पता ही नहीं। किसी को पता ही नहीं है तो कैसे बोलेंगे? और ये सिर्फ एक एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये भिवंडी के 33 जिम जो ऑन पेपर है, लिस्ट में दिया हुआ है 33 और डिटेल के साथ दिया हुआ है 32, यानी इसमें भी एक जिम का घाला मेला है। अब वो एक जिम कौन सी कम है किसी को नहीं पता, और नगर पालिका ने उस जिम का जिक्र भी इसमें नहीं किया कि वो 33वां नंबर जिम जो है, या बीच में कहीं पे भी कोई भी एक नंबर का जिम जो गायब है इस लिस्ट से, वो कौन सा जिम है। तो अब चलते हैं दिलशाद मोमिन से बात करते हैं, जो सोशल वर्कर हैं, तो उनसे बात करते हैं इस बारे में, वो क्या कहेंगे। मैं भिवंडी कॉर्पोरेशन की जो निकम्मे काम हुआ है, जो मैंने मालूमात निकाला था, जो अपना कितने आरोग्य केंद्र है, गार्डन कितने है, उच्चनालय कितने है और व्यायामशाला कितने हैं, तो मेरे को गार्डन की जो मालूमात दी गई थी, पहले जो मालूमात मैंने न्यूज़ पे बताया था वो कम थी, लेकिन जब मैंने दूसरी जगह से मालूमात निकाला तो उसमें मेरे को 24 गार्डन बताए गए और 15 आरोग्य केंद्र बताए। 24 गार्डन कौन से हैं? जब मैंने उसमें कुछ पढ़ा तो एक गार्डन तो हमारे दीवान सागा ही निकल गया, वो तालाब के बाजू में। वहाँ पे तो कोई गार्डन ही नहीं है। नहीं, तालाब के ऊपर ही वो पूरा गार्डन था। अच्छा, इसमें देखो 2 उच्चनालय लिखा है, यानी जो लाइब्रेरी बताई है 2 बताई है, जबकि असल में लाइब्रेरी की जो मैंने मालूमात निकाली है इससे पहले वाले पेपर में तो 3 है। इसमें तो 2 दिखा हुआ है। नहीं, 4 लाइब्रेरी हो गई हमारे हिसाब से। एक तो अम्बेडकर लाइब्रेरी, एक इकबाल लाइब्रेरी, दूसरा एक मिल्लत नगर में एक लाइब्रेरी है, तीसरा चौथा जो है सोडा वाली यानी कारोई रोड पे लाइब्रेरी है। 4 लाइब्रेरी है, लेकिन इस पर हमको 2 लाइब्रेरी दिखा रहे हैं। ये देख लो, देखो ये 2 लाइब्रेरी है। हाँ देखो ये 2 लाइब्रेरी है और 24 गार्डन है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, बराबर है ना, और 24 गार्डन है, जिसमें तो मेरे को जो मालूमात दी है तो उसमें कम थे नहीं। गार्डन की तो हमने मालूमात दी लोगों को कि उसकी क्या हालत है, तो वो बताइए। अभी हमारा जो मुद्दा है वो है जिम। हाँ, जिम खाना। अब व्यायामशाला की जो मालूमात निकाले, अब मैं किसको दोषी बताऊँ? क्या कि ये नगर सेवक लोग को दोषी बनाओ कि जो इंजीनियर है, जो कमिश्नर है, या शासन है, या कलेक्टर है, इसमें मैं किसको दोषी बनाऊं? जो बिल पास होती है, फाइल पास होती है, मैं बताऊं अभी हमारे ईदगाह रोड पे व्यायामशाला है, यानी मैं इतना बड़ा हो गया, बचपने से मेरा पैदा इधर हुआ, आज मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे को तो वर्जिश क्लब नहीं दिखा। दूसरी बात,
मैं 2003 से बात करूंगा कि कौन कौन नगर सेवक हमारे ईदगाह रोड पे चुन के आए। हमारे ईदगाह रोड पे नगर सेवक जो चुन के आए थे, जब 3 का जब फाइनल हुआ था, जावेद दलवी, रफ़ीक और रईस कानपुरी की माँ। फिर जब उसके बाद सिंगल हुआ तो उसके बाद अपना रईस कानपुरी जीते। फिर उसके बाद डबल का हुआ तो परवेज़ मोमिन और रफ़ीक जीते। फिर उसके बाद 4 का हुआ तो रईस कानपुरी की औरत जीती। उसके बाद वसीम अंसारी, हुसैन की माँ जीती और सिराज ताहिर जीते। अब बताओ ये किसके दौर में ये क्लब बना ईदगाह रोड पे कि हमको पता ही नहीं चला? ये किसके? अच्छा ऐसा नहीं। अच्छा, तो मतलब ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब ये चुपचाप बना दिया गया ऑन पेपर और किसी को बताया ही नहीं गया? हाँ, इसमें देखो मैंने जो मालूमात निकाला है आपको मैं बताऊँ, औचित पाड़े में ऐसा मैंने जो अपने दोस्तों से पूछा, वहाँ पे कोई वर्जिश क्लब नहीं है। पाड़ा कौन सा, वो तैयब मस्जिद वाला इलाका? हाँ, तो जो महानगर पालिका का है वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, जो आसपास के दोस्तों मैंने पूछा। फिर उसके बाद पूछा हूँ मैंने चौहान कॉलोनी में तो है। उसके बाद अंसार मोहल्ले का जब मैंने वहाँ से पूछा तो सोहेल से ही मैंने अपने दोस्त लोग से पूछा तो लोग बोले वहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है। अब टेमघर कामत घर में एक सुसाना ऑफिस के पास है, वहाँ के दोस्त से मैंने पूछा तो बोले सुसाना ऑफिस के बाजू में है। उसके बाद आ जाओ, बाकी तो अभी हमको ढूंढना पड़ेगा ज़्यादा। और एक हाफिज नगर का मैटर है, जो हाफिज नगर का जो मैं कल गया था, हाफिज नगर के जो मैं वहाँ के नगर सेवक से ही पूछा, देखो ये हाफिज नगर है तो वहाँ पे जब मैंने पूछा हाफिज नगर में, दोस्त के साथ गया, मैंने मालूमात भी लिया, स्पोर्ट पे भी गया, तो मुझे वहाँ कहीं वर्जिश क्लब नहीं मिला। तो अब बताइए कि भिवंडी महानगर पालिका कितना बड़ा घोटाला करी है कि अगर एक वर्जिश क्लब में हम पकड़ लेवे ज़मीन के साथ या बांध काम करी होगी, जो भी मटेरियल सामान डाली होगी, कम से कम 50 लाख का होएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एक मोटा अमाउंट पकड़े तो 50 लाख। अब बताओ कि ईदगाह और ज़मीन के साथ वर्जिश क्लब गायब हो जाना, चोरी हो जाना, इसके ऊपर तो FIR होता है कि अगर जब भिवंडी महानगर पालिका ने बनाई थी तो चोरी हुआ तो किधर बना था, कहाँ बना, और लोग जनता को ही नहीं पता जहाँ वो बनाए। तो इसके ऊपर भिवंडी महानगर पालिका के ऊपर FIR ज़रूरी है और इसकी बाकायदा पूरी जाँच होनी चाहिए। या भी हम इसका कल लेटर थाना कमिश्नर को भेजेंगे और कलेक्टर को कि भिवंडी के अंदर जो वर्जिश क्लब गायब हुए हैं सामान के ज़मीन के साथ, उसकी पूरी चौकसी उनके पास FIR किया जाए और ऐसे अधिकारियों को दोबारा ड्यूटी पे ज्वाइन करने ना दिया जाए, जिससे भिवंडी महानगर पालिका में। क्या लगता है कि ये तो हो गई जिम खाने की बात, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो नगर पालिका की तरफ से है मगर वो नहीं है, तो क्या लगता है आपको कि आपकी आवाज़ उठाने से ये सारी चीज़ें मिलेंगी? आज मैं समझता हूँ कि जो हिसाब से मैं अपनी बात जनता को भिवंडी में बता रहा हूँ, इससे कहीं ना कहीं भिवंडी की जनता जागरूक हो रही है। उनको पता चल रहा है कि हमारे शहर में क्या हो रहा है। आज अब मैंने गार्डन का मुद्दा उठाया, वर्जिश क्लब का मुद्दा उठाया, लाइब्रेरी का मुद्दा उठाया, तो लोगों को पता तो चला कि लाइब्रेरी किधर है, गार्डन किधर है और किस हाल में है। तो आज जिस तरह वन में वर्जिश क्लब का मुद्दा उठाया, इसके बाद अभी मैं आपके सामने कुछ और नया अनोखा लाने वाला जो भिवंडी शहर के अंदर आपने देखा भी नहीं होगा, वो मुद्दा लाऊंगा जो कारपोरेशन सोची भी नहीं होगी कि ये मुद्दा कोई हमारे से लेके जाएगा। ये 33 वर्जिश क्लब जो है, जो 33 वर्जिश क्लब है, जो 32 बताई हमको लिस्ट दिए, एक वर्जिश क्लब किसके दर है, किसके गोद में है, हमको पता नहीं। ये कारपोरेशन से हम पूछेंगे। दूसरी बात, क्या 33 वर्जिश क्लब पे 33 कर्मचारी होंगे, 33 मीटर लगे होंगे, रेख देख करने वाले रहेंगे, सफाई करने वाले होंगे, वो सब कहाँ है? किसी का नाम, किसी का डिटेल्स यहाँ पर नहीं है। जो डिटेल्स हमको दिया गया वो सही डिटेल्स नहीं है। अब एरिया मोहल्ले का नाम बताया गया है इसमें, खाली मुझे एरिया का नाम बताया गया। अब ईदगाह रोड पे किधर है, अब पो गाँव में किधर है, नवे गाँव में किधर है, यानी सब एक छोटा है नहीं शब्द में लिख दिए, लेकिन स्पॉट पे है का? ये कारपोरेशन किस तरह जनता का पैसा भ्रष्टाचार कर रही है और भिवंडी की जनता को पहली बात तो पता ही नहीं है। अब मैं क्या नाम तो किसी का नहीं लूँगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि कारपोरेशन के जो नगर सेवक है वो चुन के जाते हैं, वाकई जाके अंदर सोते हैं। जब महासभा चलती है तो लगता है वो सोते हैं, जब स्टैंडिंग कमेटी बैठती है तो भी सोते हैं। उनको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ पे हम साइन कर रहे हैं, क्या चीज़ बनने का साइन कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। अब बताओ 33 वर्जिश क्लब जो है, अब इसमें से कितने वर्जिश क्लब लापता है? बहुत सारे लापता। मैं समझता हूँ कि 2-4 ही वर्किंग होंगे जिसमें प्रॉपर सामान भी अवेलेबल नहीं होगा, बाकी सारे तो मेरे ख्याल से सब लापता हैं। मैं अभी इसके ऊपर कल अभी कार्रवाई करूँगा इसके ऊपर। जिस तरह ये महानगर पालिका कारपोरेशन के ना बैठ के भ्रष्टाचार कर रहे लोग, अधिकारी जो भी बैठ के,
इनके सबके ऊपर जांच होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, उनको तत्काल ड्यूटी से निकालना चाहिए, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े घोटाले जो जनता को पता ही नहीं है। अभी तो मैं शुरुआत की और घोटाला जनता की जो हक की चीज़ है, जो जनता को मिलना चाहिए, वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं आज तक। अब उसके ऊपर पूरी तरीके से मैं लोगों को बताऊंगा कि आपका क्या राइट है और क्या मिल रहा है, आपके इलाके में क्या क्या है। अब जब तक ये लोगों को नहीं पता चलेगा, अब नगर सेवक इसके ऊपर चाहे जवाब देवे, वो कोई भी नगर सेवक हो। मैंने बता दिया कि 33 वर्जिश क्लब भिवंडी में बना था, जिसमें से तो कुछ है, कुछ दिख ही नहीं रहे हमारे को। तो इसकी पूरी तरह भिवंडी की जनता चाहिए, हर एरिया के लोग चाहिए कि वो अपना अपना, मैं नाम बता देता हूँ लिस्ट के साथ, कि जनता को पता होना चाहिए कौन कौन से गांव में वर्जिश क्लब लाइब्रेरी बनी, वर्जिश क्लब है। मैं नंबर 1 बताता हूँ, वेमशाला पो गाँव, वेमशाला नए गाँव, वर्जिश क्लब औचित पाड़ा, उसके बाद बाला कंपाउंड, हाँ, फिर उसके बाद चौहान कॉलोनी, अंसार मोहल्ला, कचहरी पाड़ा, फिर उसके बाद पुलकी नगर, फूले नगर है, पुंडली नगर, हाँ, भादोड़, फिर उसके बाद टेमघर पाड़ा, फिर उसके बाद टेमघर, फिर उसके बाद टेमघर, यानी टेमघर में देखो लो 3 आ गए लगभग। फिर उसके बाद नए गांव में फिर दूसरा आ रहा है, मकसूद हुसैन नए गांव, समझे, हाजी मकसूद हुसैन नए गांव, ये भी एक वर्जिश क्लब है। फिर उसके बाद वचन इंदिरा नगर, लाठी कंपाउंड, हाँ, लाठी कंपाउंड में भी एक है। फिर उसके बाद मार्कंडे महामुनि, हाँ, ये उधर पे एक वो वहाँ पे है। उसके बाद राधे भाई चौधरी, वहाँ पे भी है कामतघर, यानी कामतघर में 4 हो गए हैं। फिर उसके बाद वेमशाला साड़ा 75 नंबर ताड़ली, वहाँ पे एक है। फिर उसके बाद शिवसेना, हाँ, शिवसेना ऑफिस के सामने कामतघर, ये 5 हो गए। फिर उसके बाद हाँ, एक और है कम्युनिटी हॉल, उसके अंदर भी एक है, 6 हो गए। फिर उसके बाद धरावी नगर, बराल देवी केंद्र कामतघर, एक 7वां हो गया वहाँ पे। फिर मुर्तुजा कंपाउंड गौड़ी पाड़ा, यहाँ पे भी एक है खजूरपुरे में। फिर उसके बाद हाफिज नगर ये दीवान शाह की तरफ, वहाँ भी हमने स्पॉट पे देखा नहीं है। फिर उसके बाद नारपोली में एक है, नारपोली गाँव। फिर उसके बाद अंजुर फाटा शिवाजी नगर में एक है, और वाक समिति क्रमांक 4 समर, यानी धोबीतला स्टेडियम उधर, वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे भी एक बताया जा रहा है। फिर फलान हॉल में तो मिल्लत नगर में है, हाँ, मिल्लत नगर में ऊपर है। फिर उसके बाद संगम पाड़ा कचहरी निवासी जवड़े, यानी एक संगम पाड़े में बोले तो अपना आदर्श पार्क के पास एक वर्जिश क्लब है। फिर उसके बाद दूसरा संगम पाड़े में एक आ जाता है चैलेंज ग्राउंड के अंदर भी एक है, हनुमान मंदिर के पास है। नहीं, सब ये संगम पाड़े में ही आते हैं, कोमल पाड़ा है, हाँ। फिर उसके बाद ईदगाह रोड पे तो है ही नहीं। फिर संगम पाड़ा, देखो संगम पाड़े में 4 बता दिया गया है। फिर उसके वेमशाला उच्च न्यायालय नाचन कंपाउंड में भी एक है। फिर उसके बाद सोडे वाला, जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो चलाया था, करूरी रोड पे जो खंडर पड़ा बाथरूम के पास, वो वर्जिश क्लब है, लेकिन वो वहाँ पे वर्जिश क्लब नहीं है। तो इतनी ये जो लिस्ट अभी इन्होंने बताई है, ये टोटल 32 जिम है, जबकि लिस्ट में 33 है। एक जिम जो है वो अभी भी इस लिस्ट से लापता है, वो किसके अंडर में है किसके नहीं बता सकते। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना चाहूँगा कि जनता के इलाके में जो वर्जिश क्लब है उसकी जानकारी ले, और हो सके तो हमारे उबैद भाई के नंबर पे अपना जो भी है वो एरिया की रिपोर्ट दे, आपके इलाके में वर्जिश क्लब है या नहीं। अगर उनको नहीं दे सकते तो मेरा नंबर उबैद भाई डाल देना उस स्क्रीन पे, कि लोग मुझे व्हाट्सअप पे बताए अगर है, क्या हालात में है, खंडर है या बंद है, उसकी रिपोर्ट ज़रूर मुझे फ़ोटो भेजे, क्योंकि मुझके इसके ऊपर कार्रवाई करना है और वो सारे वर्जिश क्लब को चालू कराना है जो इस लिस्ट में दिया गया है। बस मेरी बात इतनी है, भिवंडी की जनता इसको सहयोग करे। एक चीज़ जो भाई ने बात इससे पहले बोली कि जो जनता जो वोट करती है तो उनको पता ही नहीं कि उनका हक क्या होता है। वोट करने का मतलब लोग ये समझते हैं कि हमने अपना नगर सेवक चुन लिया, बात ख़त्म। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। अगर आप अपना एक नगर सेवक चुन रहे हैं, उनको वोट देकर अपने नगर, अपने एरिया का एक ज़िम्मेदार बना रहे हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि नगर पालिका की तरफ से आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, वो सारी चीज़ों की डिटेल्स वो आपको दे। कि नगर पालिका आपके लिए एक गार्डन भी दी है, नगर पालिका आपके लिए यहाँ पर शौचालय बनाई है, नगर पालिका ने आपके लिए यहाँ पर कोई हॉस्पिटल बनाया है, नगर पालिका ने आपको इस तरीके का कोई क्लब बना कर दिया है, वर्जिश क्लब बना कर दिया है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो नगर पालिका
भिवंडी शहर के लिए काम करती है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता। बट सिर्फ लोग अपने हिसाब से लोगों को वोट करके जिता देते हैं और नगर सेवक जो होते हैं वो बिंदास नगर पालिका में बैठकर 5 साल बिता देते हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं होता। इस बार ऐसा ना करें। आपके पास जो भी नगर सेवक इस बार वोट मांगने के लिए आता है तो आप उनसे सवाल ज़रूर करें कि आपने उनके मोहल्ले के लिए, उनके एरिया के लिए नगर सेवक ने किया क्या है, और अगर नहीं किया तो इस बार वो किस बेस पर आपके पास वोट मांगने के लिए आए हैं।